इसलिए श्री चेतन कुमार चीता जी से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि वह मंच पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। एक छोटी सी वीडियो है सर के ऊपर, मैं उन्हें दिखाना चाहूंगा। एक बार प्लीज वीडियो प्ले कर दें। 14 फरवरी 2017 पुलिस स्टेशन हासिल जिला बांदीपुरा जम्मू एवं कश्मीर के पैरी मोहल्ला में छिपे 2 विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ सेना एवं सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान सामरिक बुद्धिमत्ता व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए श्री चेतन कुमार चीता कमांडेंट 45 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने साथियों के साथ मिलकर युक्ति पूर्वक तरीके से छिप कर आगे बढ़े और मुठभेड़ तथा गोलीबारी के क्षेत्र में पहुंच गए। आपने परिसर के अंदर छिपे एक आतंकवादी को देखा। आगे आने वाले अत्यधिक खतरे की परवाह न करते हुए एक ही क्षण में आपने अपने स्थान से छलांग लगाई और आतंकवादी पर हमला कर उसे मार गिराया। इसी बीच दूसरे आतंकवादी की गोलियों की बौछार में आपको तथा आपके साथ चल रहे जवानों को अनेक गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल श्री चेतन कुमार चीता अपने अद्भुत नेतृत्व गुण का प्रदर्शन करते हुए टुकड़ी को जवाबी गोलीबारी करने के लिए प्रेरित करते रहे तथा आतंकवादी पर स्वयं भी गोलीबारी करते रहे और अपनी टुकड़ी को और क्षतिग्रस्त होने से बचाया। श्री चेतन कुमार चीता ने कट्टर आतंकवादियों का सफाया करने की कार्रवाई में अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए असाधारण नेतृत्व, अनुकरणीय वीरता, अदम्य साहस और युद्ध भावना का प्रदर्शन किया। श्री चेतन कुमार चीता। हेलो, पहले एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की। आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे देशभक्त हमारे बीच में मौजूद हैं और इनसे हमें 2 शब्द सुनने का मौका मिल रहा है। अभी शोर कम आए, एक बार अपने जान लगा के बोलेंगे, बोले भारत माता की। बहुत बढ़िया। मैं सर को निवेदन करना चाहूंगा सर इसमें। थैंक यू। यहाँ एवरग्रीन स्कूल के प्रबंधक और टीचर्स ने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उसका इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी मुझे छात्रों के बीच में आकर हमेशा अपने आप को मैं 10-15 साल कम उम्र का समझता हूँ। मुझे अपने स्कूल के दिन भी याद आ जाते हैं जब मैं एनुअल फंक्शन में हम पार्टिसिपेट करते थे। सबसे ज़्यादा खुशी की बात उस टाइम पे ये हुआ करती थी कि हमारे को रेगुलर पढ़ाई से हमारे को छुट्टी मिलेगी, कलरफुल कपड़े पहन के स्कूल आने में की परमिशन मिलेगी। तो वो एक बहुत बड़ी खुशी हुआ करती थी और उस क्षण को मैं आज भी याद कर रहा हूँ। आपने ये जो यहाँ वीडियो देखा, ये मेरे बहुत सारों में एक काम का एक वो था जिसके लिए मुझे कीर्ति चक्र अवार्ड किया गया। जम्मू कश्मीर में मेरा इनकाउंटर हुआ था लश्कर ए तोयबा के साथ में, और उस इनकाउंटर के अंदर मेरे को 9 गोलियां लगी थी। एक अभी भी अंदर है मेरे। मैंने अभी जिक्र कर रहा था कि मैं जब भी एयरपोर्ट जाता हूं तो वो टू करती है मशीन वहाँ पे। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पहचान लेते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर, सल्यूट मार के बोलते हैं, सर प्लीज़ कैरी ऑन। मैं आज छात्रों को यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि देश का हर नागरिक, हर युवा फौज के अंदर जाना चाहता है और देश सेवा करना चाहता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश की सेवा आप केवल फौज में रह के ही नहीं कर सकते हो। जिस फील्ड के अंदर, जिस चीज़ के अंदर आपका पैशन है, आप एक डॉक्टर बन के, एक इंजीनियर बन के, एक आप अधिकारी बन के
आपकी देश की सेवा कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी आपको कार्य मिला है उस कार्य को पूरी लगन से करें। ये चीज हमारे देश को उन्नति की तरफ अग्रसर करेगी। एवं एक सफाई कर्मचारी भी एक देश सेवा कर रहा है, हमारे को स्वच्छता की ओर लेके जा रहा है। कोई कार्य छोटा नहीं है, कोई कार्य बड़ा नहीं है, सब समान है। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। मैं अपने उस क्षण को याद करता हूं, उस समय को याद करता हूं जब मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन करी थी और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी। और जब ट्रेनिंग करके हम निकले थे तो हम एक ट्रेंड ऑफिसर थे, लेकिन हमारे ग्राउंड के बारे में हमारे को कोई भी किसी प्रकार का तजुर्बा नहीं था। और मेरी जब सबसे पहले पोस्टिंग हुई वो असम के आतंकवाद नहीं, उसको उग्रवाद बोल सकते हो, उग्रवाद क्षेत्र के अंदर हुई थी। जब मैं वहाँ पे ट्रेन से उतर के वहाँ में से मेरा हेडक्वार्टर वहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर अंदर जंगलों में था, जब मैं वहाँ पे जा रहा था तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने किसी उग्रवाद क्षेत्र के अंदर कदम रखा था। और उस टाइम पे आपके आतंकवाद और उग्रवाद के चेहरे पे नहीं लिखा रहता है कि वो आतंकवादी है या उग्रवादी है या नक्सल है, वो आम लोग हैं हम और आपके जैसे। तो उस टाइम पे हमारे को ऐसा लगता था, जब मैं था, मेरी स्टेट ऑफ माइंड ये थी कि मैं जब अपनी जिप्सी में बैठा था और मैं जा रहा था और कोई भी रिहायशी इलाके से निकलता था तो मेरे को हर आदमी उग्रवादी नजर आता था। तो मुझे ऐसा लगता था थोड़ी देर में वो वहां से बंदूक निकालेगा, मेरे पे फायर करेगा। वो एक जिंक्स था जो कुछ टाइम बाद में खत्म हुआ। जब मैं उनके बीच में रहा, चीजों को समझा, उसी प्रकार से आप लोग भी जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके खत्म करके आप कार्य क्षेत्र के अंदर कदम रखेंगे, जो भी कार्य क्षेत्र आप चुनेंगे, हर चीज आपको नई लगेगी, हर चीज आपको माउंटेन पहाड़ जैसी ऊंची नजर आएगी। ये काम मैं कैसे कर सकता हूं? लेकिन आप एक बार आपने ठान लिया कि मेरे को करना है और आपने ये सोचा कि मैं ये करके रहूंगा, मेरे सामने किसी प्रकार की भी कोई भी मुसीबत आए, कोई भी मेरे सामने कठिन स्थिति आए, लेकिन मैं इसको ऑब्स्टिकल को पार करूंगा। वो आदमी उन कठिन परिस्थितियों के अंदर जो भी एक्सपीरियंस लेता है वो अंत में, बाद में, उसके सर्विस कैरियर में उसके लिए बहुत फायदा पहुंचाता है और उसे एक सक्षम अधिकारी बनाता है। तो मेरा आप सभी लोगों से, सभी छात्रों से, युवा लोगों से ये ही मेरा एक स्टेटमेंट है कि देश सेवा करें, लग के करें और किसी भी परिस्थिति के अंदर अपना 100% दें और कभी अपना उस परिस्थिति से अपना मुंह मत मोड़े, अपनी पीठ नहीं दिखाएं उसको। जय हिंद, जय भारत। हेलो, एक बार जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। Now I request Ms. Manju to say few words for our parents and students.